वाहिगुरु जी दा खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। भाई कुछ साल पहले हमारी बिटिया शांता जो है चंडीगढ़ आईटीआई करने जो है जा रही थी, तो मैं उसको छोड़ने जा रहा था। तो हम चले गए दोनों बस अड्डे मंडी में। वहाँ जब खड़े ही थे तो वो बिटिया कहने लगी कि मेरी एक दोस्त आ रही है, उसने भी चंडीगढ़ जाना है, हम दोनों साथ ही पढ़ते हैं भाई। मैंने कहा बेटा चलो ठीक है भाई। तब तक वो आ गई, उसका बाप लेके उसको आ गया, हंसते हंसते आ रहे थे। तो मैंने बेटे इसके बाप ने नहीं जाना साथ? बस नहीं भी डैडी, ये मेरे साथ जाएगी, आप जा रहे हैं तो ये नहीं जाएगा, तो हम दोनों को छोड़ दे, आप चले तो कोई बात नहीं। मतलब ठीक है। अच्छा, वो आए, जब बस पे बैठ गए, दोनों बाप बेटी बातें कर रहे थे खूब, हमसे भी बातें की। तो बस जब चलने वाली थी तो दोनों रोने लग गए। दोनों एक दूसरे को पकड़ा हुआ और खूब रोए। अच्छा, बड़ी देर तक रोते रहे, हम उनको देखते रहे। मेरी बेटी भी मायूस हो गई, हम भी मायूस हो गए उन दोनों बाप बेटी को रोते देख कर। बड़ा दुख सा हुआ। थोड़ी देर बाद वो चलते चलते बस से उतर गया। मुझे कहता है मेरी बेटिया का भी ध्यान रखना भाई साहब, उसे भी अच्छा क्वार्टर वगैरह वहाँ एडमिशन, आप जा रहे हैं तो आप ठीक ही कर देंगे। मतलब जी आप जाओ, चिंता ना करो, एक बेटी है मेरी, अब दो हो गई। वो हंसी और चले गए दोनों। वो चला गया उसका बाप और बेटी बैठ गई। आगे जब हम पहुँचे थे थोड़े 1-2 किलोमीटर, तो बेटी आस्ते आस्ते रोना जो है उसका बंद हुआ, बस आंखें पोंछ रही थी। मैंने कहा बेटा अब आगे मत रोना, जो तू आगे रोई ना तो मैं भी रोना शुरू कर दूंगा और मुझे चुप करवाने वाले आप दोनों को भारी पड़ जाएगा। वो दोनों हंसी और हम हंसते हंसते चंडीगढ़ चले गए, वहाँ उसकी एडमिशन वगैरह करवाई। अच्छा, कुछ ऐसा हुआ, एक बेटी और आई, वो टाइल खरीदने, हम दुकान पे थे, तो कहने ऐसे ही आई और हंसमुख बेटी थी। कह रहे अंकल जी टाइल दे दो। मैं लो बेटे कोई पुरानी टाइल दे दो। मैंने बेटे पुराने तो हम ही हैं, टाइल पुरानी नहीं है। हाँ हंसी। अच्छा चलो ठीक है अंकल जी। मैं कहा बेटे आपका पिता आता था साथ, आ नहीं आज आया नहीं। ओ फिर रोने लगे। कहती है अरे पिताजी को कुछ महीने हो गए गुजरे हुए, पिताजी नहीं रहे। बड़ा सा दुख हुआ, रोने लग गई। मैं लिया बेटा बैठ जा कुर्सी पे। हम दोनों कुर्सी पे बैठ गए। बस रोते रोते कहने लगी अरे अंकल अब ना घर जाती हूँ मायके तो पराया सा लगता है। मतलब क्यों बेटे पराया क्यों, तेरे बाप का घर नहीं है? अरे बाप का घर तो है पर पिताजी होते थे ना घर में, तो मैं बड़े ज़ोर ज़ोर से हंसना, वहाँ बड़े खुश हो के नीचे से ही आवाज़ दे देनी डैडी। अब किसको आवाज़ दूँ, और ज़ोर से रोने लगी हो। मैंने अच्छा बेटे कोई बात नहीं, अब सदा कौन रहता है, अब और उम्र खा के तो जाना ही है। हाँ वो तो है, पर अब ऐसा है भाई भाभी का घर है ना, अब ऊंचा बोल नहीं पाती, ऊंची ऊंची ज़ोर से कह नहीं पाती, और जैसे इधर उधर सामान को पलटना, इधर से उधर कर देना, वो ऐसा कर नहीं पाती। मैंने क्यों, मैं अब झिझक सी होती है, भाई भाभी का घर है ना। ऐसे भी जब कोई मरता है ना तो हम भी अब इस उम्र में जाना ही पड़ता है वहाँ। तो जब कोई ज़ोर ज़ोर से रो के आती है तेना बिटिया, तो सभी कहते हैं आ बेटी आ गई, अब भाई इसकी बेटी आ गई। वो ना सबसे ज़ोर ज़ोर से रोती है और आवाज़ देती है अपने पिताजी को। जब वो किसी कोने में पहुंचती है तो आवाज़ देती है बापा, तो क्या कलेजा मरे हुए बाप का भी फटता होगा।
ऐसे भी बिटिया जो है ना, अंदर अंदर बड़ी घुटन सी होती है बाप को। बाप कह नहीं पाता, लेकिन जब भी बिटिया की विदाई होती रहती है वो होते वक्त ना, तो वो बेटी का बाप अपने समधी से यही कहता है कि मेरी बेटी का ध्यान रखना है, अगर उससे कोई गलती हो जाए तो उसे माफ़ कर देना। और समधी जी को यही बात सारी ज़िंदगी के लिए भारी पड़ती है। और सतनाम श्री वाहिगुरु।